ये हमारा सैटरडे वाले दिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ था 20/12/2025 को। सेम उसके इंग्लिश वाले पोर्शन में हमारे पास ये 9 एमसीक्यूज हैं। आए देखें, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं पूरे पेपर को। पहले इंग्लिश वाला पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज था कट डाउन ऑन। देखिए, कट डाउन का मतलब क्या होता है? काट देना। काटने का मतलब आप किसी चीज को कम कर रहे हैं, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या चीज यूज होती है? टू रिड्यूस, कि उसको आपने क्या किया है? कम किया। फिर था which idiom is used to represent the importance of utilization of opportunity। देखिए, अपॉर्चुनिटी क्या होती है? आपको कोई मौका मिला है, यूटिलाइज करना, आपने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत क्या है? जैसे हिंदी में कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो इसके लिए हम क्या इडियम यूज करेंगे? मेक हे व्हाइल द सन शाइन। तीसरे पे आ जाता है आपके पास मैनी पीपल वर किल्ड व्हेन बस कोलाइडेड, यानी बहुत से लोग मारे गए कब? जब बस टकराई विथ। ठीक। इसके साथ फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द एनालॉजी? ग्लूटन। ग्लूटन आप लोगों को पता है खाई जाने वाली चीज है। हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेते हैं ये सारे ग्लूटन हैं। ठीक है, गंदम, अनाज वगैरह इन सब में ग्लूटन पाया जाता है। अब ग्लूटन क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है। तो इसके लिए सेम एनालॉजी क्या होगी? गैरोलेस। गैरोलेस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या करते हैं? हम बातें करते हैं। गैरोलेस टॉक। फिर आ जाएगा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्डियोस? सिनोनिम का मतलब क्या होता है? कि आपके पास सेम मुतरादिफ बताना है आपने। उसके लिए हमारे पास वर्ड यूज हो जाएगा डिफिकल्ट। ठीक। उसके बाद था विच साइन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स? कि जब आप किसी चीज के एहसासात को शो कर रहे हैं, जैसे अब आपको कोई अफसोस हुआ है, अल्लास हो रहा, कोई खुशी हुई है या कोई गमी आ गई है, तो जब आप अपनी इमोशंस को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि ये उल्टा है। ये आपके लिए इस्तेमाल होता है जब आप अपनी किसी को फीलिंग्स, अब ये फीलिंग दुख की भी हो सकती हैं, खुशी की भी हो सकती हैं, अचानक आपको कोई खुशखबरी मिल गई है उसकी भी शामिल हो सकती हैं। इसके बाद आता है दिस इज द लॉन्गेस्ट बट डैश द इजिएस्ट पार्ट टू द माउंटेन। कहते हैं ये सबसे लंबा मगर आसान तरीन। तो देखें, एक लाइन पूरी हो चुकी है। दिस इज द लॉन्गेस्ट, तो द लॉन्गेस्ट, द इजिएस्ट। क्लियर हो गया? हम खास बता रहे हैं ना कि थर्ड फॉर्म आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो उसके साथ द आ जाएगा। तो इसी तरह इजिएस्ट के साथ भी क्या आएगा? द आएगा। एंटोनिम ऑफ जैकोस। जैकोस का मतलब क्या होता है? डल, उसका मुतदाद। फिर हमारे पास आ जाएगा डोम्स्टी वॉल्ट यूज्ड टू स्टोर द सीड क्रॉप्स इज इन नॉर्वे। जी, इंग्लिश के पोर्शन के बाद देखें, उसके बाद हमारे पास जीके और कुछ कंप्यूटर मिक्स है। 10 एमसीक्यूज था विच गैस इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री आपको पता है दांतों के मुताल्लिक है कि आपने दांत वगैरह लगवाए हैं, कोई माइनर सर्जरी हुई है, तो उसके लिए पेन रिलीफ। पेन रिलीफ का मतलब क्या है? जो दर्द दूर कर दे, जैसे आपकी जाड़ निकली है या कोई और काम हुआ है, कोई छोटा सा कट शट लगा है, तो एक ग्रीन से कलर का सोल्यूशन डालते हैं। वो सोल्यूशन क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक हो गया? ये पेन रिलीफ के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। आप वैसे भी याद कर सकते हैं नाइट्रस पेन, लास्ट वर्ड से याद कर लें पेन, एन फॉर नाइट्रस। ठीक हो गया कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो पेन रिलीफ के तौर पे काम आता है। उसके बाद 11वां एमसीक्यू था कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड अदर मटेरियल। देखें, स्टार्स वगैरह ये सब चीजें कहाँ पाई जाती हैं? आपकी गैलेक्सी में। सिंपल सा एमसीक्यू था कि ये सारी चीजें बाय द ग्रेविटी इन द ब्लैक होल इज इन अ गैलेक्सी। उसके बाद था विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग यूएसबी। देखिए, यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है, और उसके अंदर क्या चीज लगी होती है? सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, और वो सेमीकंडक्टर्स क्या है? सिलिकॉन के होते हैं। ठीक। और वो सिलिकॉन क्या है? सबसे सस्ता सिलिकॉन हमें रेत में पाया जाता है, वो चमकता हुआ नजर आता है। अब वो सारा सिलिकॉन जो है इकट्ठा करके क्या बनाता है? यूएसबी बनती है, जो इसे हम क्या नाम देते हैं? सेमीकंडक्टर का। फिर था व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ डीवीडी। सिंपल सी बात है, डीवीडी क्या क्या मतलब है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद है आईसीटी। ये देखें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। बीसीसी का क्या मतलब है? स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक हो गया? उसके बाद था व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्ट पिक्चर क्लिपबोर्ड। देखिए, इंसर्ट पिक्चर समझ आ रही है कि आपने पिक्चर को डालना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लिपबोर्ड, इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद एमसीक्यू है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर
टू ऐड न्यू स्लाइड कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या उसमें कोई एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस एम। उसके बाद है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस के। जी, हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। 18 हम डिस्कस कर चुके हैं। 19 में वो कहता है इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लियर हो गया, ब्लॉकचेन में डाटा इज सिक्योर्ड थ्रू कि जो आपका डाटा है ब्लॉकचेन में कैसे सिक्योर होगा, डिसेंट्रलाइज्ड लीजर टेक्नोलॉजी के जरिए। उसके बाद वो कहता है कि प्रिंट ऑप्शन इज इन, प्रिंट का ऑप्शन आपको पता है फाइल के मेन्यू में होता है, जब आपने फाइल ओपन करनी है तब आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस पी की कमांड देंगे वो फाइल मेन्यू आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं देगी। तो सबसे पहले आपने फाइल ओपन करनी है, फाइल ओपन करने के बाद आप जब कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो प्रिंट ऑप्शन आपके पास फाइल मेन्यू में शो हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है विच हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड्स द अर्थ। अब देखिए अर्थ है ये हमारी, ये राउंड अर्थ है, अब इसके दो हिस्से कर रहे हैं तो ये हमारे पास किस में चला जाएगा, आपके इक्वेटर में। क्लियर हो गया। इक्वेटर के बाद आपके पास एमसीक्यू था ड्यूरिंग विच पीरियड ऑस्ट्रेलिया रिमेन्ड अंडर द जर्मनी, कि ऑस्ट्रेलिया पर हुकूमत की थी जर्मनी ने, यानी ब्रिटानिया ने ऑस्ट्रेलिया पर हुकूमत कितने साल की, 1938 से 1945 तक, ये 7 साल बनते हैं जो जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया पर हुकूमत की। और किस सन में की, 1938 से लेकर 1945 तक। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेजिडेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी जहां पर हमारे पास रेजिडेंसी जो रिहाइश है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की वो कहां पर है, ईवान सदर में हमारा जो प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान का वो रहता है। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन 400 मिलियन ईयर्स ग्रुप, एप्लोचियन माउंटेन, कैलिडोनियन भी इसका नाम है। उसके बाद है पोटोहार प्लेट्यूज इज फेमस फॉर, पोटोहार जो है वो किसके लिए फेमस है, सॉल्ट डिपॉजिट के लिए फेमस है कि वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो नमकियात पाई जाती हैं। उसके बाद है हु रिसीव्ड निशान हैदर 1965, देखिए हमें पता है निशान हैदर बहुत से लोगों को मिला है, तो 1965 की जंग में किसको मिला था, मेजर राजा अजीज भट्टी को मिला था। जी 26 एमसीक्यूज के बाद हमारे पास 27 है व्हाट इज द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 60% चल रहा है। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम मदीना टू विच सिटी, यानी मदीना के बाद आप कहाँ चले गए थे, कोफा में, कोफा को जो है इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था। विच इज द ऑब्लिगेशन वर्शिप इन विच द रिच गेन डोनेशन, यानी जो अमीर लोग जो है इबादत के तौर पर क्या चीज डोनेट करते हैं गरीबों के लिए, जिसे हम चैरिटी का नाम भी देते हैं, चैरिटी टू द पुअर, यानी वो गरीबों की मदद करते हैं बाय द ज़कात। ठीक है, ज़कात हमारे इस्लाम का एक रुकन भी है जिसमें अमीर लोग जिनके जो साहिब निसाब हैं वो क्या करते हैं, गरीबों की मदद के लिए अपने माल को पाक करने के लिए ज़कात अदा करते हैं। उसके बाद था हु कन्वर्ट द सिंध, देखें क्लियर है, कन्वर्ट द सिंध, सिंध किसने फतह किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सिंध कब फतह हुआ था, 712 में, बस ये डेट गलत है, ठीक हो गया। तो ये 711 नहीं, यहाँ पे आना था 712, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। एशियंट मोनुमेंट सिगर्ड ऑफ यूआर इज लोकेटेड इन इराक, विच रिवर डिड नॉट फ्लो थ्रू द पंजाब, तो इस पंजाब में वो दो दरिया थे, तो इसका आंसर था बोथ ए एंड बी, जो पंजाब से बहते नहीं हैं, ये हिंदू दरिया थे सारे ना इंडिया में। विच इज द मेजर रिवर फॉर इरिगेशन पर्पस इन सिंध, यानी सिंध में, देखिए दरियाए सिंध कहाँ बहता है, सिंध के इलाके में बहता है, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा इरिगेशन होगी वो रिवर इंडस ही करेगा। उसके बाद है मेजर एनवायरमेंट इशूड ऑफ कराची, देखिए कराची में आपको पता है कराची स्लम्स, कराची मार्शी एरियाज, ये सारे वो गंदगी के इलाके हैं, यानी कराची में आज भी बहुत ज्यादा गंदगी पाई जाती है जो इनके लोकल एरियाज हैं। तो वहां पर जो सबसे बड़ा मसला है देखें पानी का, कि वहां पानी नहीं मिलता, लोग टैंकर डलवाते हैं, इस तरह के ऑन फॉर क्राइसिस हैं। और फिर पोल्यूशन की वजह वहां पर एक एयर भी है, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहाँ पर है, कराची में, सनतें जितनी भी लगी हुई हैं, तो एयर और वाटर पोल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कराची में। अच्छा हमसे कुछ पूछा हुआ है कि विच ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट ऑफर, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उसमें से किसने पाकिस्तान को नहीं शामिल किया हुआ, यानी पाकिस्तान उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है। जैसे हमें पता है पाकिस्तान सार्क का हिस्सा है, लेकिन G20 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। उसके बाद था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोनाको, मोनाको एक उसका कैपिटल भी मोनाको ही है।
विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट रिसीव्ड नोबेल प्राइज। देखिए कौन सा पाकिस्तानी साइंसदान था जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो इनको फिजिक्स में इन्होंने दो इक्वेशन मिलाई थी जिनको हम श्रोडिंगर वेव, मतलब दो वेव्स हैं जिसको हम वीक वेव्स भी कहते हैं। 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला था। 1970 के इलेक्शन वाज वन बाय, यानी 1970 में जो इलेक्शन हुआ वो किसने जीता था? अवामी लीग ने जीता था। उसके बाद आ जाता है विच लेयर सेपरेट क्रस्ट एंड मेंटल, कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सी लेयर जो है वो अलग करती है। जैसे हमें पता है इसकी तीन लेयर्स हैं, मेंटल, कोर और क्रस्ट। तो कहते हैं क्रस्ट और मेंटल को कौन सी लेयर अलग करती है, उसका नाम है मोहो। उसके बाद आ जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास, कि इंडिया जो है वो आजाद होगा। कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947 में। और आपको पता है 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बन चुका था। तो 18 जुलाई को ये एक्ट जो है वो पास हुआ है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली एरिया ऑफ पाकिस्तान। देखिए अब ये जो पाकिस्तान का एरिया ये वो है जो हमें मुताला पाकिस्तान की बुक में पढ़ाया जाता है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर विदाउट फाटा, क्योंकि फाटा जो है हमारे पास 2018 में ऐड हुआ है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान का एरिया बढ़ गया था। तो अप्रोक्सीमेटली एरिया जो उन्होंने दिया था वो था 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। अरेबियन सी लाइज इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के साउथ में ईरान भी है और अरेबियन सी भी है। तो इन्होंने साउथ में पूछा हुआ है तो आपने क्या टिक कर देना? अरेबियन सी। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, यानी हमारा कौन सा सूबा है जिसकी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन शेयर करता है। आप लोगों को पता है ड्यूरेंट लाइन हमारी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है और वो शेयर कौन करता है? बलूचिस्तान करता है। और बलूचिस्तान किसके साथ शेयर करता है? वो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बलूचिस्तान है वो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन शेयर करता है और उस कोस्टल लाइन का नाम हमारे पास क्या है? ड्यूरेंट लाइन। तो हमारा जो सूबा है जिसकी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है वो है बलूचिस्तान जी। 43 के बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है कि शाहजहां देखिए हमारे एक मुगल बादशाह है जिसने शिफ्ट किया था कैपिटल। ठीक हो गया, जैसे हमारा कराची के बाद इस्लामाबाद है। ठीक है, तो शाहजहां शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा से किसमें शिफ्ट कर दिया था इसने? दिल्ली में। Who was the founder of दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसका कुतुबुद्दीन ऐबक भी बताया हुआ, ये गलत है। देखिए दिल्ली सल्तनत जो है मोहम्मद गौरी के दौर में था। Which is the smallest continent? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है रॉकीज माउंटेन्स आर इन नॉर्थ अमेरिका। रॉकी देखिए चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने जो पहाड़ों वाली होती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? नॉर्थ अमेरिका में। विच इज द फेमस कोस्टल इन यूके? विंडसर कोस्टल, ये सबसे मशहूर कोस्टल है यूके का। सार्क हेडक्वार्टर इज इन, सार्क देखिए सार्क मालिकी पाकिस्तान इसका हिस्सा भी है, ये कहां पर है? काठमांडू में। उसके बाद है जूम इन इंक्रीज, यानी जूम जो है किस चीज को बढ़ा देता है? प्लस की साइन दबाने से वो जूम जो है उस पिक्चर को इंक्रीज कर देता है। यूनिट ऑफ लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या चीज है? फासला मालूम करता है, तो डिस्टेंस कहते हैं इसको। रिवर्स बेंड, रिवर्स कहां मुड़ते हैं? तो इसका ऑप्शन जो ठीक था वो था बोथ ए एंड बी। कैबिनेट मिशन मेन ऑब्जेक्टिव, कैबिनेट जो मिशन था उसका असल मकसद क्या था? टू डोमेन्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट है 54 जो कहते हैं कि स्क्रीन रिकॉग्नाइज इनपुट एंड आउटपुट। टच स्क्रीन जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है। 54 एमसीक्यूज के बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू है 55। ये इंग्लिश का है। हु डू यू सी? शी आस्क्ड, तुमने किसको देखा? उसने पूछा। तो देखें इसके लिए वो क्या कहता है? शी आस्क्ड हु वाज सीन बाय, उसने पूछा कि तुमने किसको देखा, यानी ये डायरेक्ट स्पीच थी और इसके लिए इनडायरेक्टली आ। फिर हमारे पास था हु इज हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद किसने की? बाय होम आर यू हेल्प बीइंग हेल्प। उसके बाद था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोमोलगेटेड इन 1956, यानी पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन है वो हो रही है 1956 में। डॉक्यूमेंट सेव आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली, यानी जो भी आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल लिखी है वो ऑटोमेटिकली सेव कहाँ हो जाती है? ऑटो सेव में जाके। ठीक, कि आपने कोई भी फाइल वगैरह या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपने कोई फाइल बनाई या कोई पेपर बनाया है तो ऑटो सेव में जाकर खुद ब खुद क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। रिपब्लिक बुक कौन किसने शाया की है? वो है प्लाटो ने। हाईएस्ट रैंक इन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी में जो सबसे बड़ी रैंक है वो क्या है? फील्ड मार्शल।
यूएस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन इन 1948। 62 है मोबाइल फोन इन्वेंटेड बाय, सिंपल सी बात है कि मोबाइल फोन जो पुराने जिसको हम पीटीसीएल वाला फोन भी कहते हैं वो किसने इजाद किया था? ग्राहम बेल ने। मोस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी सबसे ज्यादा जो बिजली कंडक्ट की जाती है वो सिल्वर वायर्स के जरिए से की जाती है। बॉडी श्रिंकिंग बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एम्यूल रिवर, इसका नाम था एरएलसी। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट देखिए हमें पता है सबसे बड़ी ऊंची चट्टान है हमारी, वो कहाँ पर वाक़ है? नेपाल में। और दूसरी सबसे बड़ी चट्टान केटू वो पाकिस्तान में वाक़ है। उसके बाद है सुपार्को। सुपार्को कब बना? 1961 में। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, यानी कोई भी पॉलीगॉन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। उसके बाद आ जाता है 1 एकड़ स्क्वायर फुट में कितना होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 43560। इसके बाद लास्ट है नॉट अ पेज मार्जिन इन, यानी नॉट पेज मार्जिन कहां पर होगा? सेंटर में आएगा। 69 एमसीक्यूज के बाद हमारे पास 70 एमसीक्यूज है। मुस्लिम लीग चेंज टू मैस मूवमेंट, यानी मुस्लिम लीग के जो मैस मूवमेंट, जैसे आप लोगों को पता है मुस्लिम लीग का जो हिस्सा थे वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद 71 है कनेक्ट कंप्यूटर विद आउटर वर्ल्ड, यानी हमारी कंप्यूटर को दूसरी दुनिया से कौन जोड़ता है? इनपुट आउटपुट, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आई ओवर ओ। उसके बाद है 1 यूनिट अप्रूव्ड, कि जो 1 यूनिट है वो कब अप्रूव हुआ है? 30 सितंबर 1955 में। बेसिक डेमोक्रेसी यानी बुनियादी जो जमहूरियत का निजाम है वो कौन लाया था? अयूब खान लेकर आए थे। नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, यानी मार्जिन जो है वो कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होता, ठीक है? मार्जिन आप जगह दे रहे हैं उसमें क्या फॉन्ट स्टाइल है। फिर 75 आ जाएगा ऑटो सम इन एक्सेल एट द रेंज ऑफ द सेल, यानी आपकी जो सेल की रेंज है उसको ये जमा करता है। 76 है ओपन न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस ओ से आप किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। मेरानी डैम, देखिए मेरानी कहां पर पाया जाएगा? बलूचिस्तान में। उसके बाद है एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है वो एनीमिया कॉज करती है बच्चों में, और इसको पूरा कौन करता है? आयरन जो है इस डेफिशिएंसी को पूरा करता है।